मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। अगर आपको न्याय न मिला, आप पे फर्जी कार्रवाई हो गई और आपको न्याय नहीं दिया गया, तो आप आत्महत्या कर क्या करेंगे? मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। जब मेरे लड़के नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, अवैध संबंधों में रह रहे तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? इससे तो अच्छा है मर जाना। जो एक पीड़ित हैं, उन पीड़ित के तहत उनकी परेशानी है, चरित्रहीन पत्नी जो घर को बर्बाद कर रही है। किसी वकील के बहकावे में एक प्रार्थना पत्र मिला था। चूँकि आइए इन्हीं की जुबानी से जानते हैं, चलते हैं इन्हीं के पास। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश। कहाँ रहते हैं आप? मीलपुरवा। मीलपुरवा में। हाँ। क्या समस्या और क्या पीड़ा है आपकी? हमारी समस्या ये है कि रामसागर गिरी 5 साल पहले से मेरे घर आना जाना हुआ। इसके बाद में इलेक्शन के दौरान उन्होंने मेरे घर वोट मांगी। मैंने वोट देने को स्वीकार कर दिया कि मैं वोट दूंगा। इसके दौरान मेरे घर आते जाते रहे, बैठते रहे। हमारी बीवी से उन्होंने अवैध संबंध बना लिया। आपकी वाइफ से अवैध संबंध बना? हाँ, हमारी वाइफ से अवैध संबंध बना लिया। आपकी वाइफ का क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम गीता देवी है। गीता देवी जी। तो उन्होंने अवैध संबंध किस प्रकार से स्थापित किया? वो संबंध इस प्रकार से स्थापित किया है कि मतलब बात ये चल रही थी कि आप मेरे कहे में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी मतलब ये गरीब है, गरीब मतलब रोटी आपको पेट भर नहीं दे रहा है, हमारे संबंध में अगर आ जाओगे तो हम तुमको लखीमपुर में कमरा दे देंगे, मकान दे देंगे, वहाँ तुम्हारे लड़के बच्चों को पढ़ाया करेंगे और तुमको अपनी वाइफ समझ कर रखेंगे। ये संबंध था। हमारी बीवी ने हमें मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो हमने ये कहा कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती हो, लेकिन ये इतने इतने बड़े बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये बात हमने अपने ससुराल वालों को बताया। ससुराल वाले ने मेरी तरफ कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं कही। वो यही जब मैं कहता था कि तुम्हारी लड़की ऐसा गलत काम उठा रही है, तब वो यही कहते थे कि तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। इसके बाद में अपने लखीमपुर में रह रहे छैल बिहारी जो हमारे मैया ससुर हैं, उनसे कहा, वो भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद में मैं फूल विहार में ललित कुमार वर्मा, ये डॉक्टर हैं, राम लखन के कमरे में रह रहे हैं, डॉक्टरी करते हैं। इनके कहने पर मैं अपनी बीबी को विदा कराने गया ससुराल में। वहाँ बीबी ने हमारी ये कहा कि हम आज नहीं चलेंगे, कल शाम को आना तो हम चलेंगे। इसके बाद में हम घर आ गए। अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसे ऐसी बात कह रही है कि शाम को आएंगे, तो शाम को विदाई किसी की नहीं होती है। तो हमने जाकर देखा, ससुराल में दोबारा गए, जाकर देखा तो वहाँ पर बीबी घर पर नहीं मिली। अपने ससुर से पूछे कि कहाँ गई हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। सास से पूछे, वह कुछ नहीं बताया। इसके बाद में हम वहाँ पर रुक गए, इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर में हमारा छोटा साला लवकुश वो आया, तो उससे पूछताछ की कि कहाँ गई हैं तुम्हारी जीजी। तो कहने लगा कि कल इन्हें आपको बताया था कि शाम को आना। तो हम कहें ये तो बताओ कि शाम को आएंगे, लेकिन हैं कहाँ? तब बताया कि लखीमपुर गई हैं। तो हमने फिर अपने ससुर से कहा कि क्यों भेजा लखीमपुर में? तो कहा लगे कि मतलब हम तुम्हारी जो वो छोटी साली है रमेश, कलिया में ही रहता है। अच्छा, रमेश आपके कौन है? साढ़ू। रमेश आपके साढ़ू? साढ़ू हैं। तो साढ़ू हमारा जो कलिया में रह रहा है, उसकी घरवाली बीमार थे, तो बताया कि वो घरवाली की दवा लेने गई हैं। तब हमने मना किया कि क्यों, आपके क्या कोई लड़के नहीं थे कि आप नहीं थे, कैसे उसको जाने दिया? ये बात कही। तो इस बात पर मतलब हमारे ससुर और सास से झगड़ा हुआ, आपस में लड़ाई हुई कि हमारी बीवी को क्यों भेजा वहाँ पर बिना मेरी सलाह। ये बीबी और हमारी साली सुनीता, रमेश की जो वाइफ है उसका नाम सुनीता है, ये लखीमपुर में जो रामसागर गिरी वकालत करते हैं, इनके तखत पर गई। उन्होंने इनको बताया कि आप चली जाना उसके साथ में और वहाँ पर झगड़ा करना। जब झगड़ा करोगी तो उसने टाइम बता दिया कि 6 बजे शाम को झगड़ा करना, और मैं 6 बजे शाम को तुम्हारे घर पर अड़ोस पड़ोस में लगे रहेंगे। जब हल्ला होने लगेगा तब मतलब मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर जब मैं आया विदा करा के, तो 4 बजे आया था, लेकिन 2 घंटे कुछ नहीं बोली। 2 घंटे बाद उन्होंने घर से कदम निकाल दिया कि मैं यहाँ से जाऊँगा, तुम्हारे घर नहीं रहूँगा। तब मैंने उनको रोका। रोकने के बाद उन्होंने भाग लिया, तो मैंने पकड़ा। आपकी वाइफ भाग? हाँ, हमारी वाइफ भाग गई कि मैं नहीं रहूँगा। तो हमने उनको पकड़ा। जब पकड़ के इसने में
उनके हमारे जो रामू जो हैं साढ़ू, बड़े साढ़ू हैं, मेरे जो बड़े ससुर हैं, उनके नाती पांडे। जी जी। हाँ, पांडे और राम सागर गिरी हमारे घर में आ गए। राम सागर गिरी जो वकील हैं, हाँ, एडवोकेट वकील हैं, वो हमारे घर में आ गए। उन्होंने कहा कि ये कैसा झगड़ा है, तो उनसे बताया। इतने में पांडे ने मेरे ऊपर प्रहार किया। अच्छा अच्छा। तब मैं भागा। तब जब प्रहार किया तो हमने भागा, तो भागते भागते किस चीज से प्रहार किया था उन्होंने? हमारे ऊपर 2 मुक्के मारे थे। 2 मुक्के हाँ, मारे थे। लाठी डंडे भी कुछ थे लाठी क्या? डंडा नहीं था, मुक्का मारे। अच्छा। और गला मेरा घोंच दिया। गला आपका पड़ा। हाँ। फिर आप फिर भाग लिए? मैं भागते भागते चुरई पुरवा एक पूरन के खेत में गया। जी। वहाँ पर हम ये नहीं जान पाए कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बेहोश पड़ा था। हमारी बीबी किसी प्रकार से वहाँ आई और मुझे वहाँ से लाद लाए। फिर हमको मनमोहन डॉक्टर के यहाँ भर्ती करवाया गया। हमारे लड़के ने जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाई थी। एम्बुलेंस हमारे घर पर खड़ी थी, राम सागर गिरी ने मना कर दिया। एम्बुलेंस वापस चली गई। राम सागर गिरी ने 112 पर फ़ोन किया, हमारे लड़के नेकराम ने 112 को वापस कर दिया, वो भी चली गई। हमारी भर्ती रात में मनमोहन डॉक्टर तधुआ में जो हैं उनके यहाँ पर हुई। 8,000 रुपये का खर्चा हुआ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद में हमके ललित कुमार वर्मा जो फूलभेड़ में हैं, इनके यहाँ दवाई कराई, तो 6,000 रुपये का यहाँ बिल दिया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। मैं घर चला आया, अपने इधर उधर से दवाई कराता रहा। मैं जहाँ जाता हूँ तहाँ दवाई से परेशान कर दिया मुझे। चूँकि आपने दवाइयाँ और सिलसिला आपने अपना वाइफ की जो अपनी बीती बताई, उसके लिए तो हम खेद प्रकट करते हैं। एक प्रार्थना पत्र पकड़ रखा है। इस प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पुलिस अधीक्षक के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है, और जो लड़कियां हैं बिटिया की मतलब चुरा करके भगाने और शादी कराने में बेचने का इसमें प्रार्थना पत्र है। तो क्या है ये मामला? उसमें यह है कि हम जब वहाँ से हम आए, पूरी बात बता रहा हूँ, वहाँ से जब आए तो अपनी दवाई करा के कुछ जब मैं ठीक हुआ तो मेरे पास पैसा नहीं रह गया, तो मैं हरियाणा धान लगाने के लिए सोचा। तो हमारी बीबी ने 100 रुपये किराया दिया कि जाओ अब पैसा लेकर आओ। तब मैं किराए से मतलब हरियाणा गया। हरियाणा में 2 दिन मुझे गुजरे थे। तीसरे दिन हमारे नेकराम को और हमारी छोटी लड़की रितु, बड़ी लड़की से जो छोटी लड़की है वो रितु, इन्होंने उनको मारा। गीता देवी ने मतलब उनको आपस में मारपीट किया। मतलब आपकी वाइफ ने आपकी बिटिया को मारा? बिटिया को मारा और लड़के को भी मारा। तब यहाँ पर हमारे दरवाजे पर 112 खड़ी थी। उन्होंने मना किया कि आपस का झगड़ा है, क्यों झगड़ा कर रही हो। तब उन 112 को भी गाली दी हमारी वाइफ ने। तो गाली दे इसने दौरान में वहाँ हमारे घर से निकल गई, चली गई थाने में, रिपोर्ट की हमारे लड़के ने नेकराम की। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ 112 ने कह दिया कि नालायक लड़की औरत है। तो लखीमपुर से पुलिस आई, तो कुछ खर्चा उर्चा लेकर उसको छोड़ दिया, नेकराम को। जब छोड़ दिया, इसके बाद में जब वहाँ आए मतलब गई, चली गई, कमरे में रह रही है, रहने लगी वकील के कमरे में लखीमपुर में। जब रहने लगी, इसके बाद में हमारी लड़की जो हमने सोचा कि चली गई है, इसके बाद में बड़ी लड़की रोहिणी को शादी कर दी जाए। तो उसकी शादी करने की तैयारी की, उसका न्योता पानी सब निकल चुका था। इतने में उनको भड़का दिया। उनकी मौसी जो किसने भड़का दिया? रितु की रोहिणी की मौसी ने। मौसी जो सुनीता देवी थे वो घर पर आई और उसको भड़का ले गई, साथ में निकलवा लिया। बड़ी लड़की रोहिणी और छोटी लड़की, सबसे छोटी लड़की जो मोहिनी है, दोनों लड़कियों को निकाल लिया। तो कहाँ पे निकाल दिए? क्या शादी? रमेश अपने घर पर ले गए। रमेश साढ़ू आपके लेके? हाँ, साढ़ू ने अपने घर पर ले गया। फिर वो लड़कियों का क्या हुआ जो लेकर गए हैं, उनका क्या हुआ? वहाँ से जो मतलब खर्चा जो हुआ, तो वहाँ हमारी राम सागर गिरी के द्वारा बताए गए पॉइंट, नागेंद्र पुलिस और ये योगी के पास ऑनलाइन रिपोर्ट आई। तो नागेंद्र ने हमें बुलवाया, कहने लगे कि तुम्हारी मैं जेल भेज दूंगा। आपको बोले? हाँ हाँ, कहने लगे कि जेल भेज दूंगा। तो हम कहें साहब किस लिए जेल भेजोगे? तो कहा यहाँ आओ, 5 मिनट में आ जाओ। तो हम 5 मिनट में गए थाने को। कहने लगे तुम्हारी लड़की ने ऑनलाइन रिपोर्ट की है और तुम अपनी लड़की की नाजायज़ शादी कर रहे हो। तो हमने कहा कि ये लड़की अगर हम नाजायज़ हैं तो मुझे जेल भेज देना, लेकिन लड़की से बूझ लो ये हमारे भांजे के साथ लव मैरिज क्यों किया है। तब नागेंद्र ने बूझा कि रोहिणी तुमने लव मैरिज किया? तो आवाज़ आई कि हाँ मैंने किया।
तो सिपाहियों कहने लगे कि तो क्यों पिता को दोषी बनाया। तब वो कुछ नहीं बोली तो हमारे नागेंद्र साहब ने मुझे वापस कर दिया कि जाओ अपने घर जाओ, अपना काम देखो। तब मैं घर पर चला आया। वो लड़की कहीं कमरा पे रह रही है वकील के, कहीं वो ननिहाल जाती है, कहीं अपनी मौसी के घर जाती है। वो 3 जगह रहती है, उसको कोई स्थायी एक स्थान नहीं है। चूँकि वो तो चलो लड़कियों का रहा है, लड़कियों में माता पिता दोनों का अधिकार होता है, तो आपका अधिकार वंचित कर दिया गया है। माने लड़कियों की जो लड़की की माँ है आपकी वाइफ ने आपका अधिकार वंचित कर दिया और आपके साडू बिटिया को लिए चले गए। कहीं ना कहीं वो बरगला कर भड़का कर शादी करा दी। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, क्या प्रशासन से मांग है? और वो जो वकील हैं और आपकी पत्नी के जो चाल चलन है आपने बताया है, तो वो किस प्रकार रहते हैं और कहाँ रहते हैं वर्तमान में, और आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना यह चाह रहे हैं कि हमारी बची हुई जो लड़की थी, इसकी हमने सोचा कि शादी कर दें। उसकी भी शादी तय कर दी, लड़की की इच्छा अनुसार शादी किया। लड़की राजी रहती, उसको किसी प्रकार से हमारे घर में आकर बहका दिया और 30 तारीख सुबह, मतलब 30 बीती पहली सुबह वो लड़की को निकाल ले गए। मैंने अज्ञात में थाना प्रभारी को एप्लीकेशन अज्ञात में दिया। 2 दिन बाद उसका पता लग गया तो हमारी बीबी ने बताया कि वो फला मतलब अम्बई गांव में और अवधेश उर्फ गांठू लड़का जो है, पिता का नाम मुनीसर है, वो लड़का भगा ले गया है। तब मैंने पूछा अपनी वाइफ से कि ये लड़का यहाँ कभी आता जाता नहीं था, यह तुम्हारी शिकायत से ही गया है? क्योंकि मैं शादी कर रहा था इसलिए आपने उसको भगाया है। वो मेरी वाइफ ने साफ कह दिया कि हाँ ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी लड़की को भगाने में आप ही की औरत का हाथ था? सब पूरा हाथ था, पूरा। अच्छा, अब इस समय आपकी वाइफ कहाँ पे रह रही है? इस समय मेरी वाइफ लखीमपुर में रह रही है, उसे चंद्रानी हॉस्पिटल के अड़ोस पड़ोस है। अच्छा। किसके साथ में, किसके कमरे में है, किसके साथ में रह रही है? वो साथ में इस तरीके से रह रही है। रामसागर गिरी के कहने में पूरा खर्चा रामसागर देते हैं। वो सुबह शाम या किसी वक्त उनके कमरे पर जाते हैं, अपना संबंध बनाते हैं और कहीं घर पे रहते हैं, कहीं वहाँ रहते हैं, वे हर जगह रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको शंका है और आपको पूर्ण विश्वास है कि जो वकील हैं, रामसागर गिरी वकील हैं, और आपकी पत्नी के अवैध संबंध हैं, अवैध संबंधों के चलते आपको अपनी बिटिया के शादी विवाह से वंचित किया गया और पूरा जो आपका धर्म बनता है आपके धर्म से वंचित करके उनको लड़कियों को भगा दिया गया। कहीं ना कहीं आप यही तो कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बची हुई जो लड़की छोटी है मोहिनी, अच्छा। इसको भी भगा सकते हैं। इसको आपको शंका है कि इसको भी कहीं ना कहीं शंका है कि इसे भगा सकते हैं। कौन कौन मिलकर भगा सकता है? हमारे बीबी, वाइफ और रामसागर गिरी जो उनके कहने में है, और मेरे साढ़ू रमेश जो 2 लड़कियों को इनके मतलब अपने गांव में ही निकाल ले गए हैं। तीसरी लड़की को शंका है कि यह भी लड़की रमेश जो हमारे साढ़ू हैं ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अवैध संबंधों के चलते पत्नी और गिरी जी का जो संबंध है वकील साहब का, तो अब उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो अवैध संबंध के स्थापित, उसके बारे में यह कहना चाह रहा हूँ, उसके बारे में मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए हैं। 5,55,000 शारदा नगर चकई पुल पर जो नाजायज मुकदमा किया है वो, और हमारे ऊपर जो खर्चे का दावा किया है वो, और जो हमारे लड़के शोभित को अपने मतलब संबंध में बना लिया है वो तलाकनामा जो मेरा मुकदमा चल रहा है, अपनी तलाक लें, मेरा लड़का मुझे वापस ले लें, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, जनपद की न्यायपालिका से आप क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं अपनी पत्नी के संबंध और गिरी जी के संबंधों के बारे में? हम ये कह रहे हैं कि या तो ये रामसागर ये तो चचा का रिश्ता है। अच्छा, रामसागर चाचा है? मेरा चाचा है, चाचा का रिश्ता है। अब मेरी बीबी से और मेरा कोई संबंध नहीं है बीबी का। अच्छा, आदमी और बीबी का कोई संबंध नहीं है। मतलब आपकी वाइफ आपको रत्ती भर नहीं मानती है, आपका कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध और नहीं है। आपकी पत्नी चाचा के साथ में चाचा के साथ में संबंध बना रखा है। हमें आदमी की तरह आपका कौन सा धर्म है? मेरा धर्म हिंदू धर्म है। मैं चौहान जात का हूँ। चौहान जात के? ठीक। और वो कौन से हैं? वो गोस्वामी है। गोस्वामी है, गिरी है। गिरी। देखिए दोस्तों, ये जनपद लखीमपुर खीरी के जो मिलपुरवा पचपेड़ी घाट का है जो भैया मिले हैं गणेश जी, तो इन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी एक वकील है, एडवोकेट हैं, जो सक्षम एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। उनके साथ में रामसागर गिरी जी हैं। रामसागर गिरी के साथ में अवैध संबंधों के चलते अपनी बेटी को पहले बिक्री करते हुए और शादी कर दिया।
दूसरी लड़की को भी यही इसी तरीके से अवैध संबंधों के चलते भगाने या शादी करने का, बेचने का कार्य करने जा रहे होंगे या करेंगे। इसकी शंका के प्रति इन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र भी दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को और शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। फिलहाल वकील और इनकी पत्नी का अवैध संबंध होने से वकील तो कानूनी दांव पे जानता है और इनके ऊपर फर्जी दोष मुकदमे भी स्थापित कर दिए हैं। तो आइए दोष मुकदमे जो स्थापित किए हैं उसके बारे में न्यायपालिका से एक गुहार क्या लगाते हैं, क्या मांग करते हैं। मैं यही मांग रहा हूँ कि यह बीबी जो हमारी जो है रामसागर को दे दी जाए और हमारा बीबी से कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि वो चाचा के साथ में मेरी माँ का संबंध बन रहा। मैं कैसे इसको बीबी से संबंध करूँ। अच्छा, वो आप चाह रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके चाचा को सुपुर्द कर दी जाए वकील साहब को, लेकिन वो तो चलो अवैध संबंध है, उसके बारे में शासन प्रशासन आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन आप पे जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, आप पे जो दोषित रूप प्रत्यापित आप बनाए गए हैं दोषी, तो उसमें क्या आप मांग कर रहे हैं, शासन से क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि यह मुकदमा जो फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर चल रहे हैं, इनको पूरी तरह से जानकारी की जाए कि ये मतलब जायज़ है या नाजायज़ है। जायज, बिल्कुल विधिवत रूप से जांच की जाए। जांच की जाए कि ये जायज़ चल रहे हैं, कि मैंने जायज़ किया है या नाजायज़ किया है, जो इसकी जानकारी अदालत द्वारा की जाए। देखिए दोस्तों, एक बाप की पीड़ा और एक पति की पीड़ा ऐसी होती है कि पत्नी अवैध संबंधों के चलते वकील के साथ में, एडवोकेट के साथ में रंगरेलियां मना रही है और एक जो पुत्री है और उसी पुत्री को उसकी मां भगा देती है और वकील साहब भी सहयोग करते हैं और बाप पीड़ित होकर के चारों ओर गुहार लगाता है, अधिकारियों से रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी उस पर फर्जी दोष मुकदमे स्थापित कर दिए जाते हैं जनपद लखीमपुर के अधिकारियों के द्वारा और भ्रष्ट वकीलों के द्वारा, अय्याश वकीलों के द्वारा। तो इस जो अय्याश वकील हैं, दबंग प्रवृत्ति के और अवैध संबंध स्थापित किए हैं तुम्हारी पत्नी के साथ में, तो आप पत्नी को दे देंगे, उन पे कार्रवाई नहीं चाहते हैं क्या। पत्नी अपने आप मतलब देना हम कि वो माँ का संबंध बन गया है कि हम उसे कैसे मतलब क्या करें। पहले बहू थी, पहले बहू थी, मेरी बहू नहीं, मेरी बीबी थी। आपकी वाइफ थी लेकिन उनकी तो बहू थी। चाचा की, हाँ, चाचा की बहू थी। अब वो चाचा की रखेल हो गई। अब ठीक, अब वो जब रखेल अवैध संबंध, तो क्या आप पत्नी को दे देंगे उनको। पत्नी अब उनकी ही है, पत्नी उनकी ही है। मैं नहीं उसका लेना चाहता, मैं तलाक चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, एक पति की ऐसी पीड़ा होती है, ऐसे इनको सताया गया है, इतना पीड़ित मुझे नाजायज सता रहा है। तभी अगर अदालत मुझे जेल भेज रही है तो मेरे पास एक ही तरीका है, मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। अगर आपको न्याय न मिला, आप फर्जी कार्रवाई हो गई और आपको न्याय नहीं दिया गया, तो आप आत्महत्या कर क्या करेंगे। मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। जब मेरे लड़के नहीं है, मेरी बीबी नहीं है, अवैध संबंधों में रह रहे तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। इससे तो अच्छा है मर जाना।